नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस के कृपानुभूति अंक 2022 का जो है उसके तहत जो मैंने सत्य घटना पर आधारित जो भगवत कृपा जिनके जिनके जीवन में घटी हुई है उन्होंने जो गीता प्रेस गोरखपुर को भेजी थी उसकी श्रृंखला में जो सत्य घटना पर कहानी की श्रृंखला मैंने शुरू की थी उसके तहत आज मैं आपको राम जी और हनुमान जी की कृपा कैसे श्री शशि भूषण लाल जी की कर्ण के जीवन में घटी वो उन्होंने जैसी बताई है वैसे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये सत्य घटना है उनके जीवन में घटी हुई, कैसे राम जी ने और हनुमान जी ने वो उनका जीवन ही बदल दिया। तो ये जो बहुत ही प्रभाव ये भक्तिमय कहानियाँ रहती है तो इनको आप खुद भी सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में भक्ति भाव निर्माण होता है तो ये आध्यात्मिक उन्नति हमारी होती है, नहीं तो बीच बीच में हमारी जो आध्यात्मिक जो स्तर है वो नीचे गिरता जाता है। तो इसलिए ऐसी कहानियाँ, संतों की कहानियाँ ऐसी सुननी चाहिए, सत्य घटना की कहानी, ताकि फिर से हमको जोश मिलता है आध्यात्म में उन्नति करने के लिए। तो उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। और कमेंट्स में एक बार तो आप अपने इष्ट देवता का मंत्र या नाम लिखिए, क्योंकि जो भी पढ़ता है उसको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपको भी उनको पढ़ाने के लिए पुण्य फल मिलता है। और इस कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, दूसरों को भी सुनाइए ताकि उनका भी उद्धार हो जाए और आपको भी इससे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मेरे जीवन में राम एवं वीर हनुमान। ये श्री शशि भूषण लाल जी कर्ण जी ने भेजी है, उनके जीवन में घटित हुई सत्य घटना। कहानी इस प्रकार है उन्हीं की भाषा में। करुणा निधान श्री सीताराम जी की कृपा से मैं वैष्णव माता पिता की संतान हूँ। वैष्णव होने से मैं अपने को काफ़ी गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। मेरे पिताजी धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ एवं सीताराम तथा बजरंग बली हनुमान जी के अद्भुत भक्त थे। वे 2 बजे रात्रि में ही जगते तथा 5 बजे प्रातः तक सीताराम नाम का जप करते। तत्पश्चात नित्य क्रिया की समाप्ति के पश्चात स्नानादि से निवृत्त हो घंटों पूजा करते, फिर आहार लेते। बिना तुलसी दल से भोग लगाए वे भोजन नहीं करते तथा भोजन के समय बोलते भी नहीं थे। पिताजी सीताराम जी को छोड़कर किसी को अपना मालिक नहीं मानते थे। उस समय जमींदारी प्रथा थी। वे एक जमींदार के यहाँ पटवारी का कार्य करते थे। गांव के और 2-3 व्यक्ति दूसरे जमींदारों के पटवारी थे। लोग जमींदारों को मालिक कहकर ही संबोधित करते थे। बात 1952-53 की है। उस समय मेरी अवस्था 5-6 वर्ष की थी। मेरे दोस्त के पिताजी भी पटवारी थे। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा आज मालिक आएंगे। सो उसके मालिक हाथी पर चढ़कर आए और क्षेत्र में घूम फिर गए। एक दिन मैंने पिताजी से पूछा, बाबूजी हमारे मालिक कौन है और कब आएंगे? जवाब में पिताजी ने कहा, हमारे मालिक मात्र भगवान सीताराम हैं। हम उन्हें देखते नहीं, किंतु वे हैं सर्वत्र। छोटी अवस्था होने के कारण तब मैं उनकी बात समझ नहीं सका था। परिवार की आर्थिक स्थिति अति सामान्य थी। आर्थिक समस्या आने पर पिताजी कहते भगवान समाधान करेंगे। उस समय विद्यालय में मासिक शुल्क देना पड़ता था। शुल्क नहीं जमा करने पर नाम काट दिया जाता था। मुझे भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। वर्ग 7 से लेकर 9 तक मुझे स्वतंत्र छात्र के रूप में परीक्षा देनी पड़ी। इस बीच मेरी माताजी 2 जनवरी 1960 को स्वर्गीय हो गई। जनवरी 1960 में ही पिताजी ने मेरा नामांकन 10वें वर्ग में करा दिया। वर्ष 1966 में सीताराम की असीम कृपा एवं पिताजी के आशीर्वाद से मैं स्नातकोत्तीर्ण हुआ। उसी वर्ष पिताजी भी स्वर्गीय हो गए और पीजी की पढ़ाई अधूरी रह गई।
उन दिनों में भी नौकरी आसानी से नहीं मिलती थी। उस वर्ष 1968 में मैं पटना में एक पुस्तक संस्थान में लिपिक पद पर नियुक्त हुआ। हनुमान जी की कृपा से कहानी लिखने की अभिरुचि जगी। कुछ कहानियां जैसे भगवान की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा, सच्चे मित्र का कर्तव्य आदि छपी थी। पुस्तक संस्थान के प्रबंधक मेरे कार्य से संतुष्ट थे। वे भी वैष्णव होने के साथ साथ श्री सीताराम और हनुमान जी के भक्त थे। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि 1,08,008 राम नाम लिखकर गंगा मैया को समर्पण करो, तुम्हें अविलंब सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैं दया निधान सीताराम एवं हनुमान जी का बचपन से ही सेवक था। पिताजी की कृपा से बचपन से ही श्री हनुमान बाहुक, श्री रामचरितमानस का पाठ करता था और हनुमान जी की पीढ़ी पर फूल अर्पण करता था। 1967 ई में ही अयोध्या जी जाकर श्री हनुमत सदन में दीक्षा भी प्राप्त की। फलतः प्रबंधक महोदय के परामर्श का प्रभाव मुझ पर तुरंत पड़ा। मैंने राम नाम लिखना प्रारंभ किया। कुछ ही महीनों में मैंने 1,08,808 से अधिक ही राम नाम लिख लिया। इस बीच प्रायः अक्टूबर 1970 ई में मुजफ्फरपुर समाहरणालय में लिपिक सह टंकक की नौकरी हेतु परीक्षा देने मुजफ्फर गया। पटना से पानी के जहाज से जाने के क्रम में मैंने लिखी गई राम नाम की पुस्तिका अपनी कामना के साथ गंगा जी में समर्पित कर दी। मुजफ्फरपुर जाकर परीक्षा में सम्मिलित हुआ और वापस पटना आ गया। किसी कारण से या यो कहे भगवान राम और हनुमान जी की कृपा से वह परीक्षा रद्द कर दी गई और पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलावा पत्र आया। मुजफ्फर जाकर मैंने परीक्षा में सम्मिलित हुआ। मात्र 10 अभ्यर्थियों का चुनाव हुआ, जिसमें मैं भी एक था। 1 जनवरी 1971 को मेरी मुजफ्फरपुर समाहरणालय में नियुक्ति हो गई। इसी बीच बिहार सरकार के सहकारिता विभाग में पर्यवेक्षक सहयोग समितियों के पद हेतु भी चयनित हुआ। फलतः मात्र 21 दिन समाहरणालय में कार्य करने के पश्चात 2 फरवरी 1971 को पर्यवेक्षक सहयोग समितियों के पद प्रशिक्षण हेतु रांची प्रशिक्षण केंद्र में चला गया। वर्ष 2007 ई में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पद से मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मैं यदा कदा इस बिंदु पर विचार करता हूँ तो स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि मुझमें ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि सरकारी सेवा हेतु चयनित हो सकूं और 2 नौकरियां एक साथ मिली। ऐसा होना दीनबंधु श्री राम एवं परमाराध्य श्री हनुमान जी की असीम कृपा का प्रतिफल था और कुछ नहीं। इस सफलता के पश्चात राम नाम महामंत्र के अद्भुत चमत्कार का प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क पर काफी गहरा पड़ा। जब जब मेरे ऊपर संकट के बादल घिरे, मैंने राम नाम लिखकर सफलता पाई। सेवा कार्य में प्रशासनिक कार्यवाही हो, स्थानांतर संबंधी समस्या हो या पुत्रियों के विवाह संपन्न होने की बात हो, मैंने संकट मोचन हनुमान जी के माध्यम से अपनी पुकार करुणानिधान श्री राम के पास पहुंचा दी और कार्य भी ससमय पूर्ण हुआ। सन 2004 ई में मैंने निर्धारित 1,08,808 राम नाम लिखकर नरसिंह हनुमान मंदिर में समर्पण किया और सुयोग्य वर से बड़ी पुत्री का विवाह सन 2005 ई में संपन्न हुआ। दामाद बैंक में पदाधिकारी है। छोटी पुत्री के विवाह हेतु भी मैंने वैसा ही किया। मेरे छोटे दामाद रेलवे में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। इस प्रकार दयासागर सीताराम एवं भक्तवत्सल श्री हनुमान की अद्भुत कृपा वर्षा मेरे और मेरे परिवार पर होती रही है और होती ही रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो उनकी कहानी इतनी पर ख़त्म होती है। बाद में उन्होंने राम नाम की थोड़ी महिमा दी है। मैं कहानी बता रहा हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ तक ही उसको पूर्ण विराम दिया है।
तो इनके जीवन में ये सत्य घटना पर कहानी है, जो राम जी और हनुमान जी की कृपा उन पे हुई थी। ऐसे ही रोचक कहानी मैं आगे भी लेता आऊँगा, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।